Good evening, all of you from Ashok Bhardwaj. Welcome to again new SS class Education Network 00141. Students, our lesson at this time running lesson number 9. Urban livelihood in urban areas. शहरी क्षेत्र में आजीविका सोशल साइंस की ये हमारी थर्ड बुक है और थर्ड बुक का लास्ट लेसन सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ की जो बुक है इसमें हमारे बुक का 9 लेसन है और लास्ट लेसन है 2 या 3 क्लास में लेसन फिनिश हो जाएगा। उसके ऊपर आई विल डिस्कस विद यू एमसी क्या वो लेसन नंबर 9 और एट दिस टाइम समरी ऑफ दी लेसन रनिंग है। इसमें एक वुमेन है वो अपनी कजन के घर या उसी की मतलब जो लड़की उसके घर पे जाती है और अपने व्यू है किस तरह मार्केट में जाती है क्या कहते हैं अपने व्यू को एक्सप्लेन करती है इन दिस लेसन में। इसमें एक कैरेक्टर और आता है बच्चू मांडी जो कि बिहार का रहने वाला था। वो अपनी मतलब जो स्टोरी है वो उसको एक्सप्लेन करता है। फिर उसके बाद फिर वो औरत आ जाती है। वो औरत फिर बाजार में जाती है। बाजार में देखती है कि अलग अलग दुकानों की मिठाई की खिलौनों की बर्तन की और उसकी स्लीपर की कतार लगी हुई थी क्योंकि एट दिस टाइम दीपावली फेस्टिवल नियर था। तो उसकी मौसी की जो लड़की है उसके डेंटल में उसमें एक टीथ में प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने क्या कि डेंटल के डॉक्टर का क्लिनिक भी उनके जो शॉप लगी थी उसके नियर था। तो उसने क्या किया डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया उन्होंने ताकि उनकी टर्न जल्दी से लग जाए। इसके बाद क्या हुआ आई विल डिस्कस विद यू इन टुडेज क्लास। इसमें 2 कैरेक्टर आते हैं, एक हरप्रीत और दूसरी वंदना। वंदना डॉक्टर है, हरप्रीत उसकी मदर है। सो लेट स्टार्ट डोंट वेस्ट टाइम नाउ अरियर। तो और क्या कहती है इन द बाजार में इन द मार्केट। वो कहती है कि पहले जो उस डॉक्टर के पास वहां पहले पहुंच गई जिससे उनकी बारी मतलब जैसे उनकी टर्न लास्ट में न चली जाए इस करके वो पहले वहां पर पहुंच गई। वो थोड़ी देर बाद एक कमरे में इंतजार वो कहती है कि मैं थोड़ी देर एक रूम में वेट करना पड़ा। डॉक्टर ने उसकी जो कजन के टीथ का मेडिकल परीक्षण किया और दांत में क्या था एक होल भरवाने के लिए उनको कहा कि आपके दांत में छेद है इसको फिट करवाने के लिए नेक्स्ट डे को आने के लिए कहा। उसकी कजन बहुत डर गई थी क्योंकि उसने ऐसा सोचा नहीं था कि एक तो अपना दांत खराब होने दिया और ऊपर से इतना दर्द से उसने कहा कि एक तो उसके टीथ है वो डैमेज हो गया है और ऊपर से इतना पेन को उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इस करके जो उसकी कजन थी वो डर गई थी। डॉक्टर के वहां हम सिलाई हुए कपड़ों के उसके बाद मतलब डॉक्टर के बाद वो क्या किया उन्होंने फिर उन्होंने क्या किया जैसे डॉक्टर के यहाँ डॉक्टर के वहां से मतलब जैसे कि डॉक्टर के पास चली गई उसके बाद वो उसकी कजन जो उसकी मौसेरी बहन थी डॉक्टर को जाने के बाद उन्होंने क्या एक रेडीमेड कपड़ों का एक शोरूम था वहां पर वो चली गई जहां पर उन्हें सिलाई कपड़े जहां पर वो सिलाई कपड़े खरीदना चाहती थी। वे शोरूम में गई तो शोरूम के बता रही उस शोरूम की 3 मंजिलें थी। हर मंजिल पर वो कहती थी कि उसकी वेरी स्टोरी बिल्डिंग पर डिफरेंट टाइप के ये क्लोथ्स यानी अलग अलग प्रकार के कपड़े थे। तो वो 3rd फ्लोर पर वो तीसरी मंजिल पर पहुंच गई जहां पर इसके गर्ल्स के कपड़े लड़कियों के कपड़े रखी हुई थी। इस तरह की बातें उस औरत ने इसमें बताई। उसके बाद एक बड़ी दुकान में इन द बिग शॉप एक नई कैरेक्टर आती इसके अंदर हरप्रीत। वो कहती है कि पहले वह और उसके चाचा एक छोटी सी दुकान पर काम करते थे और प्रिंट करते हैं उसके फादर और अंकल एक लिटिल सी शॉप पर वर्क करते थे। हरप्रीत अपने व्यू एक्सप्लेन कर रही है और कहती है कि संडे और एट द टाइम ऑफ फेस्टिवल वह और उसकी मदर उनकी मदद करती थी किस हेल्प करती थी उसके अंकल की और उसके फादर की एट द टाइम ऑफ फेस्टिवल। हरप्रीत इस तरह की अपनी स्टोरी को एक्सप्लेन कर रही है। जैसे उसकी कॉलेज की स्टडी कंप्लीट होगी उसके बाद उसने भी वहां काम करना शुरू कर दिया। उसने मतलब वहां शुरू कर दिया। अब हरप्रीत के पिताजी आ गए इसके अंदर एक कैरेक्टर आते हैं। वो कहते हैं कि मेरी पत्नी वंदना और मैं ये शोरूम चलाते। उसके बाद उन्होंने क्या किया भाई उसके फादर ने अंकल ने वहां पर काम करना बंद कर दिया और अपना अलग से शोरूम चला लिया। मतलब वो यहीं पर काम कर रहे थे लेकिन अपना एक अलग से शोरूम भी और चला लिया। उस शोरूम को कौन हरप्रीत की मदर वंदना चलाती है। अब नई कैरेक्टर एक हो रही है वंदना। वो कहती है कि बिफोर सम इयर्स कुछ साल पहले हमने ये शोरूम खोला। इसमें एक मैं वो कहती है मैं ऑलरेडी एक ड्रेस डिजाइनर हूँ। उनको वंदना हरप्रीत की मदर ऑलरेडी ड्रेस डिजाइनर है और तरह तरह के फैशन के कपड़े उसने कहा कि मैंने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है। डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स बनाने की मैंने स्टडी की है। कौन वंदना की जो मदर है वो एक्सप्लेन कर रही है। बट लेकिन टुडे आजकल लोग कपड़े सिलाई की जगह
मतलब सिलवाने की जगह मतलब लोग आज क्या है कि फैशन आ गया है, लोग जो पहले क्या करते थे क्लोथ्स को मार्केट से सेल करते थे, परचेज करते थे, उसके बाद टेलर के पास जाते थे और उसके वहां से भाई मतलब सिलवाते थे उसको एक अलग से, मतलब देखो एक तो परचेज किया उसका मनी पे किया, फिर टेलर से उसको प्रिपेयर करवाते उसका मनी प्रिपेयर किया। लेकिन लोग इससे ज्यादा अवेयर हो गए, लोग सिले सिलाई यानी रेडीमेड कपड़े खरीदना पसंद करते हैं कि भाई जो डबल पे हो इनकम हो वो पे कर रहे हैं, मनी को पे कर रहे हैं, वो एक उसमें हो जाए उसमें को मतलब इजीली रहता है एक परचेज करने से, सिलवाने से बढ़ सिली सिलाई वो कपड़े खरीदना पसंद करते हैं। इसलिए उसका ध्यान इस बात पर, इसका वंदना की मदर का जो माइंड इस बात पर ज्यादा ध्यान रहता है कि कैसे इन रेडीमेड कपड़ों को आकर्षक रूप से सजा के रखा जाए। वो कहती है कि जो रेडीमेड कपड़े हैं इनको एक अट्रैक्टिव वे में डेकोरेट करके रखा जाए कि कस्टमर का इनकी ओर ऑटोमेटिक माइंड अट्रैक्टिव हो जाए, उसकी भाई आकर्षक रूप से सजा कर रखा जाए, जैसे कि कस्टमर उसकी शॉप की ओर आकर्षित हो, अग्रेसिव हो। इस बात को लेकर वंदना की मदर डिस्कस कर रही है। हमने वो कहती है कि शोरूम के लिए अलग अलग जगहों से, वो कहती है शोरूम के लिए डिफरेंट प्लेसेस से जो लगेज को सामान को खरीदते हैं उनका ज्यादातर माल मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना और त्रिपुरा से आता है। ओके स्टूडेंट्स, टुडेज क्लास इंडियन हेयर जो एक टॉपिक है इन द शॉप बड़ी फैक्ट्री में वंदना जो हरप्रीत थे कैरेक्टर आए थे ये फिनिश नहीं हुआ है। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, इसमें एक और टॉपिक सब टॉपिक आएगा इन द फैक्ट्री। ओके स्टूडेंट्स, I hope you must have enjoyed today's class. So it's my polite request to all of you, please watch this class carefully because this class is most important for 6th standard students. In this class, I will discuss with you all summary of lesson number 9 and difficult words discussed in this class. So thanks for this cooperation. Meet you tomorrow in next class with remaining topic of lesson number 9 शहरी क्षेत्र में आजीविका लिवलीहुड इन अर्बन एरियाज। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।